नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। दोस्तों, वैसे ही बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ और इन सब के बीच अमित शाह के ताजा बयान ने नीतीश खेमे को और नाराज कर दिया है। क्या कोई और प्लानिंग बीजेपी की तरफ से सेट की गई है? वजह क्या है? पहले सीटों के बंटवारे को लेकर जनता दल यूनाइटेड, जो मोदी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी बैसाखी है, उनका नाराज हो जाना। इस बीच नीतीश कुमार की तरफ से डिमांड कर देना कि एनडीए बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, यह काफी नहीं है। आगे आकर बताना होगा कि एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन सा है। लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करने जा रही है, लेकिन नहीं। नीतीश कुमार को क्या चलता करने की पूरी तैयारी कर दी गई है? क्या जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से बीजेपी के अब अंडर में आ चुकी है? क्या यह समझ चुकी है बीजेपी कि अब जेडीयू में नीतीश कुमार की कोई सुनने वाला नहीं है? काफी कुछ चीजें, घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुआ था, वो हमने आपको दिखाया था, और गोपाल मंडल की और तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सच हो गई थी। अब क्लियर कर दिया गया है कि अभी नहीं बताया जाएगा, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर एनडीए को बहुमत मिल गया तो। यही नहीं, खबर आपको दिखाऊंगा, जब कोई दूसरा करता है तो उसे कहा जाता है मुफ्तखोरी की बात, रेवड़ियां बांटी, सरकारी खजाना लुटा दिया, ऐसे वोट नहीं लिए जाते, ये कोई नैतिकता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य की जुबानी सुनाऊंगा कि चुनाव से ठीक पहले जब पैसा डालने वाली कहानी पर सवाल पूछ लिया तो कहा यह रेवड़ी थोड़ी ना है, फ्रीबीज इसे नहीं कहते। नई परिभाषा भी सुन लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले अमित शाह जी का एक बयान सुनिए। यह बयान पुराना नहीं है, यह ताजा बयान है, और यह बयान ऐसे वक्त में है जब वो बिहार में थे, ऐसे वक्त में है जब वो नीतीश कुमार के साथ बैठकर सारी चीजों को क्लियर करना चाहते थे, ऐसे वक्त में जब नाराज मांझी भी है, कुशवाहा भी है, नीतीश कुमार भी है। ऐसे में इस बयान के मायने क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस बयान को पहले सुन लीजिए। पहले नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। तो पहला तो इन्होंने कहा मैं कौन होता हूं, तो आप हटाने वाले भी नहीं होते थे। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ किसने किया ये बता दीजिए। मोहन यादव और भजन लाल शर्मा, उनको कैसे बना दिया गया वो बता दीजिए। खैर, इस पर अब अंदर खाने नहीं जाएंगे। ये अपनी आप जबरदस्ती की नैतिकता दिखाते हैं बड़े बड़े नेता कि मैं कौन होता हूं, मैं कौन होता हूं, और जो इनकी ना सुने फिर उसके साथ क्या होता सबको पता। खैर, मैं आता हूं खबर पर। ये क्लियर सुन लिया आपने कि कोई चेहरा क्लियर नहीं है। हम नहीं कह रहे कि आप ही एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा है। दरअसल नीतीश कुमार तब से अलर्ट मोड पर है जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को ही उस वक्त उस गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तो नहीं कहा जाएगा, नेतृत्वकर्ता बताया गया। इससे एकनाथ शिंदे संतुष्ट हो गए। उन्हें भरोसा था कि जब मेरे ही नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो मुख्यमंत्री भी मैं हूंगा। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद कहा आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, आपके नेतृत्व में सिर्फ जीत गए, हमने ये नहीं कहा मुख्यमंत्री आप हैं, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद पता है एकनाथ शिंदे नाराज हुए। इसी से पूरे अलर्ट मोड पर है नीतीश कुमार। वो समझ गए आने वाले वक्त में नेतृत्व को बदलकर सीएम के तौर पर दिखाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, और बीजेपी कैसी पार्टी है हर कोई जानता है। ऐसे में अमित शाह का यह बयान, खास बात यह है कि यह बिहार में पटना में बैठकर दिया गया बयान, ऐसे वक्त में जब कहा जा रहा था कि अमित शाह सब कुछ चीजें ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन क्या इन सब चीजों को ठीक करते करते वो समझ गए कि अब नीतीश कुमार को मनाना मुश्किल है। तो जनता दल यूनाइटेड में जो तोड़फोड़ हो रही है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है क्या? क्या आश्वासन मिल चुका है कि अगर चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसी भी तरह के तेवर दिखाए तो जनता दल यूनाइटेड दोफाड़ हो जाएगी? ये क्लियर कर दिया है। क्या यह भी मिल चुका है संदेश कि नीतीश कुमार जेडीयू में बिल्कुल अकेले रह गए? ये बहुत सारी खबर है, क्योंकि गोपाल मंडल का मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ जाना, जेडीयू के नेता है, विधायक है, नीतीश के करीबी, बैठ जाना, पुलिस टांग कर ले जाए। अशोक चौधरी का मुख्यमंत्री आवास में आना मना,
संजय झा और राजीव ललन सिंह, सिर्फ दो मंत्रियों का, दो मंत्री कह रहे हैं, एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राजीव ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, दोनों जेडीयू के, एक लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सांसद, दोनों की एंट्री सिर्फ। और संजय झा के लिए तो क्या कहा जाता है हर कोई जानता है, वो शाह के करीबी भी हैं और ऐसे में उन पर आरोप है कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का बंटाधार कर दिया। तो क्या घेर लिए गए हैं नीतीश कुमार? अब ये क्लियर कर दिया गया है, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। क्योंकि देखिए एक और खबर है, केपी मलिक ने जो लिखा पढ़िएगा। क्या शाह ने नीतीश की दोनों मांगें ठुकरा दी हैं? पहली क्या थी? एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराज नीतीश कुमार की दो प्रमुख शर्तें थी। पहली क्या थी? पहली यह कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे। कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। तो नहीं किया गया। खुद अमित शाह ने कह दिया नहीं, यह सब नहीं है। हम तो भैया होते कौन है, पहले चुनाव जीतेंगे, फिर सब पार्टियां एक साथ बैठेंगी, बैठकर तय कर लेंगी भैया किसे बनाना है। यानी नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार क्या कदम उठाएंगे दिखाएंगे आपको जब कदम उठाएंगे, लेकिन फिलहाल हड़कंप तेज है। दूसरी क्या है? चिराग पासवान की सीटें कम की जाए। आपको याद होगा मैंने भी आपको बताया कि 2 बार मीडिया के जरिए अपने सहयोगियों के मन टटोलने की कोशिश बीजेपी ने की थी और दोनों बार एक ही फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला था वो वही दूसरी बार आजमाया गया, ये सितंबर के महीने में, ये माफी चाहूंगा अगस्त के महीने में निकल कर आया था दूसरी बार, जिसमें 102 सीटें जेडीयू, 101 सीटें बीजेपी, 20 सीटें चिराग पासवान और 10-10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। चिराग पासवान ने खूंटा गाड़ा तो 9 सीटें बढ़ा दी गई, लेकिन बीजेपी ने अपनी सीटें कम नहीं की, एक जेडीयू की कम कर दी, 4-4 सीटें मांझी और कुशवाहा की कम कर दी और उनको लेकर 9 सीटें दे दी चिराग पासवान को। यहीं से नया सियासी बवाल शुरू हुआ था और अब देखिए हालत यह हो गई है कि जेडीयू में जिस तरह से सिर्फ फुटबॉल, बगावत और इस्तीफे का दौर शुरू हुआ, उसका फायदा क्या बीजेपी उठाना चाहती है? वो जानती है कि अब जनता दल यूनाइटेड में वो हनक, वो तेवर, वो चीज, वो मजबूती नहीं रही जिसमें बिहार चुनाव में इन पर डिपेंड हो सके। क्या जेडीयू के सारे नेता बीजेपी के हिस्से आ चुके हैं? यह बहुत बड़ी खबर है जब एक साथ आपकी एक पार्टी का एक बड़ा नेता मनाने पहुंचे और अचानक से वो ये बयान देने लगे। खैर एक और इनका बयान है, जरा वो मैं पहले सुनवा देता हूं क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। लेकिन गृह मंत्री जी आप कहां से पैसा लाएंगे, क्योंकि आप भी 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं। अब जब विपक्ष करता है तो आप कहते हैं कि देखो नहीं, आपने स्टडी नहीं किया है अंजना जी, माफ करिएगा, ये सीड मनी है। लोन लेने के लिए जो पूंजी चाहिए वो है, वो दे दिया हमने, तो दे दिया है आपने। हाँ दे दिया है। पर आप ये भी कह रहे हैं कि आगे 2 लाख अगर कोई अच्छा करता है तो आप उसको 2 लाख बैंक देगा। देखिए क्या कहा भाई साहब ने। भाई साहब ने कहा कि हमने जो अभी 10,000 रुपए देने वाली बात चल रही थी कि हम 10,000 रुपए देंगे, ये करेंगे वो करेंगे हर एक को, महिलाओं को 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली बात थी, ये रेवड़ी नहीं है। उन्होंने कहा किसने? अमित शाह ने। उन्होंने कहा ये रेवड़ी है ही नहीं, आप गलत हैं। अब इसे नया नाम दे दिया, तो नाम बदलने वालों की सरकार में कुछ भी हो सकता है। जब इनकी पार्टी के नेता गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां दें तो कुछ नहीं कार्रवाई करते, हो सकता है उसका भी बदल देते हो कि हमारे बीजेपी के नेता के मुखमंडल से निकले हैं, वो अलग चीज है, वो तो सत्य वचन है, वो तो सुरीली वचन है, हो सकता है इसीलिए कार्रवाई नहीं होती। ऐसे अब देखिए चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए, 1,21,000 और केवल बिहार की महिलाओं को दिया। बात सुनिए, सबको नहीं दिया, पूरे देश, भाई एक योजना आएगी तो सबके लिए आएगी, लेकिन सिर्फ बिहार के लिए आना और चुनाव से पहले आना, इसको कहना रेवड़ी नहीं है। ये रेवड़ी नहीं है, ये सीड मनी है, ठीक है। हाँ वो कहते हैं कि अगर 2 लाख करोड़ रुपए दे दिया गया होता तो मैं मान लेता रेवड़ी है। गजब का लॉजिक देते हैं अमित शाह। नमस्कार।